हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलसी। मैं राजीव और आज की क्लास में हम लोग प्रिज्म फार्मूला से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उन्हें करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, हमारा पहला न्यूमेरिकल है आज का। इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। एक रे ऑफ लाइट है बच्चों जो प्रिज्म से पास हो रही है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। सफर मिनिमम डेविएशन, ठीक है ना। और इसमें इस प्रिज्म के थ्रू क्या हो रहा है, लाइट रे का मिनिमम डेविएशन। और इट इज फाउंड दैट, ये पाया गया दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड विद इन द प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर जो है जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा है वो डबल, एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका डबल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल, यानी जो प्रिज्म के अंदर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका डबल कौन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, आपसे एंगल ऑफ प्रिज्म पूछ रहे हैं। देखिए आपसे क्या पूछा गया, एंगल ऑफ प्रिज्म आपने लिख दिया। ए आपको फाइंड आउट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रिज्म के लिए फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म में क्या रिलेशन होता है आप जानते हैं। प्रिज्म फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम और बाई 2 और नीचे साइन ए बाई 2। ये किस कंडीशन में होता है, ये मिनिमम डेविएशन के केस में होता है। ठीक है, अब आपसे ये बोला गया बच्चों ए को फाइंड आउट करना है। एन तो आपको गिवन है। अब ए को अगर फाइंड आउट करना है तो हमारा दुश्मन कौन है, हमारा दुश्मन है डेल एम, यानी मिनिमम डेविएशन। इसे हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, गायब करना पड़ेगा, यहाँ पे किसी तरह से हटाना है। अब मिनिमम और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है, गिवन हमें ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, जो इनसाइड द विद इन द प्रिज्म हो रहा है, जो प्रिज्म के अंदर हो रहा है, यानी आई किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है। अब आप मिनिमम डेविएशन के केस को जानते हैं। मिनिमम डेविएशन भी तो हो रहा है, तो कंडीशन है मिनिमम डेविएशन की। कंडीशन किसकी है बच्चों, मिनिमम डेविएशन की। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन को अप्लाई करिए, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या होती है बच्चों, आई इक्वल टू आई डैश। ठीक है, आई किसके इक्वल हो जाता है, आई डैश के इंसिडेंट इमरजेंट एंगल वाला जो होता है, इंसिडेंस एंगल और इमरजेंट एंगल आपस में इक्वल, और आर किसके इक्वल हो जाता है, आर डैश। आपको डेल को हटाना है, तो डेल का एक रिलेशन आपने पढ़ रखा है, मिनिमम डेविएशन। पहले तो डेल का रिलेशन क्या होता है, जब हम ये प्रिज्म फॉर्मूला बनाते हैं तो डेल का एक रिलेशन आता है आई प्लस आई डैश माइनस ए आता है बच्चों। अब मिनिमम डेविएशन के केस में डेल एम कर दीजिए, इसे डेल एम हो गया। डेल एम की वैल्यू यहाँ से हमें मिलती जाएगी। आई और आई डैश तो आपस में इक्वल है, तो आई डैश की जगह आई लिख सकता हूँ। तो आई और आई कितने आई होगा, 2i माइनस ए। लेकिन अभी भी बात बनी नहीं, हमें निकालना है ए। चलिए डेल एम की जगह हम फिर अगर इसे रख दें ए तो आ जाएगा, लेकिन ये फिर फालतू की ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसे भी ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो हमें दे नहीं रखी। तो इसे भी किसी तरीके से हमें किस में कन्वर्ट करना है, ए में, जिससे कि पूरा डेल एम किस में आ जाए, ए में आ जाए। क्लियर है। अब यहाँ पे जरा देखिए, आपने ये भी तो जानते हैं कि r प्लस आर डैश इक्वल टू ए, ये भी तो रिलेशन होता है। मिनिमम डेविएशन के केस में ये दोनों चीजें तो इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो यहाँ भी r हो जाएगा। तो r और r कितने r हो गए, 2r इक्वल टू ए। क्लियर है, 2r इक्वल टू ए। अब जरा देखिए, आपको कंडीशन दे रखा है कि i किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है। i किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है। ठीक है, i जो है वो किसके इक्वल है बच्चों, 2r के इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से हमें इस i को यहाँ से हटाना है। तो i की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2r पहले तो लिख सकते हैं। i की जगह हम, ये 2r किसके इक्वल है, i के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पे 2r की जगह क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू a लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। i किसके इक्वल है, 2r के, तो 2r की जगह i लिख दिया। अब ये i किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर डेल m इक्वल टू a की जगह आप i मत पुट कर दीजिएगा। i अगर पुट कर दीजिएगा तो i आपको दिया कहाँ हुआ, और ना आपको फाइंड आउट करना है, आपको तो फाइंड आउट करना है a, तो आप a के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो अब 2i की जगह a पुट कर दीजिए, तो 2a और माइनस a, तो डेल m की वैल्यू कितनी आ गई, डेल m की वैल्यू आ गई a, यानी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है प्रिज्म एंगल के क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब ये इसमें डेल एम की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे, तो हमारा पूरा क्वेश्चन किस में आ जाएगा, ए में आ जाएगा, और हम उसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब देखिए जरा फिर से एक बार समझ लीजिए, ये हमें फाइंड आउट करना था, ये प्रिज्म फार्मूला होता है, ये कंडीशन दे रखी है मिनिमम डेविएशन की, ये कंडीशन होती है, ये हमने कंडीशन पढ़ रखा था, हमें इसको यहाँ से हटाना है। ठीक है, तो डेल एम कर दिया, मिनिमम डेविएशन के केस में दोनों इक्वल हो जाएंगे, आई 2i माइनस ए। अब बात आती है कि इस i को कैसे हटाया जाए। तो यहाँ पे हमें पता है कि एक और कंडीशन होती है r प्लस आर डैश इक्वल टू ए। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में दोनों इक्वल होंगे, तो 2r इक्वल टू ए। 2r किसके इक्वल दे रखा है, i के इक्वल दे रखा है, तो i की जगह क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो i की जगह हमने क्या लिख दिया, i की जगह यहाँ पे i जो था ना, इस i की जगह हमने क्या लिखा, a, तो 2a, और 2a में से a गया तो a आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए सारी। देखिए n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m की जगह भी a बाई 2, नीचे साइन a बाई 2। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे देख लीजिए, n इक्वल टू a प्लस a 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा, साइन a बचेगा, और नीचे बचेगा आपका साइन a बाई 2 बचेगा। क्लियर।
एन इक्वल टू साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए। साइन 2a 2 sin a cos a होता है ना, जब 2 sin 2a ना हो साइन a हो तो 2 कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। और नीचे sin a/2, sin a/2 से sin a/2 कैंसिल हो गया, तो n इक्वल टू क्या बचा 2 cos a/2, यही बचा हमारा। n की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है, n देखिए कहाँ दे रखा है, n नहीं दे रखा आपको, इफ अ थिन सॉरी हम लोग तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना। n इक्वल टू कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, ठीक है। तो n की जगह हमने कितना पुट कर दिया, √2, और ये 2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया, इक्वल टू cos a/2। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब √2 और √2 इसको 2 बार लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1/√2 और cos a/2, ठीक है। अब √2 1/√2 किसकी वैल्यू होती है cos में, तो cos 45 की वैल्यू होती है, cos a/2, ठीक है। cos से कंपैरिजन करेंगे तो 45 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ देखिए 45 आ जाएगा आपके a/2 के इक्वल, और यहाँ से a की वैल्यू को फाइंड आउट करिएगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये क्वेश्चन था, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या कहा गया, रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ अ प्रिज्म, एक प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग फेस पर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, यानी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन पूछा गया ना, डेल की वैल्यू पूछा गया आपसे। इफ द रे जस्ट फेल टू इमर्ज फ्रॉम द प्रिज्म और जस्ट पासिंग थ्रू द प्रिज्म, ये दो लैंग्वेज मैंने अलग अलग लिखे हैं, एक बार ये, ठीक है, और उसकी जगह पर ये भी आ सकता है पेपर में, इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज को लिखा है। या तो ये कह सकता है जस्ट फेल टू इमर्ज फ्रॉम द प्रिज्म और जस्ट पासिंग थ्रू द प्रिज्म, और आपको गिवन है साइन इनवर्स 2/3 की वैल्यू 42 डिग्री। अब देखिए इसका मतलब क्या है, पहले जस्ट फेल टू इमर्ज फ्रॉम द प्रिज्म का मतलब, पूरा क्वेश्चन भी साथ ही साथ समझेंगे। कहा गया था एक लाइट रे जो है वो इस सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है। कैसे इंसिडेंट होती है, नॉर्मली, तो इस तरीके से नॉर्मली लाइट रे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। यहाँ पर ये नॉर्मल भी है इस सरफेस के, ये सरफेस पे ये नॉर्मल हो गया, और लाइट भी नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। तो नॉर्मली अगर इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ पे एंगल वो कितना बनाएगी, इंसिडेंट एंगल 0। भाई ये सरफेस है, ये इसका नॉर्मल है, और लाइट भी इसी तरीके से इंसिडेंट हो रही है, तो कितना एंगल बनेगा, 0 ही बनेगा। ये इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ कितना बनाएगी, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल कितना बनाएगी, इंसिडेंट एंगल भी यही है, इंसिडेंट रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है, तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पे, आई कितना बनेगा, आई आपका बनेगा 0, ठीक है। अब आपने ये पढ़ रखा है कि अगर कोई रे रिफ्रैक्शन कब नहीं होता, अगर कोई लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट करता, अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये वाटर है और ये क्या है, एयर है, ठीक है, और कोई लाइट रे नॉर्मली, ये नॉर्मल है और नॉर्मली ही इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है, आई नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, ये रे, ये इंसिडेंट रे, मान लीजिए ये ए बी हमने कह दी, ये जो हमारा इसको ए बी नाम दे दिया, ये ए बी हमारा कैसा है, इंसिडेंट रे है। अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है तो क्या रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन कब नहीं होता, जब कोई लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर इंसिडेंट कर रहा है यानी आई 0 है तो नो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं। जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो आर की वैल्यू भी कितनी होगी, 0, यानी जब बाहर रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं तो सीधे निकल जाएगा, जब सीधे निकल जाएगा तो कुछ तो डेविएट हुआ नहीं, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो आई भी 0 है और आर भी कितना है, 0। ये बात समझ में आई आपको। लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा था, नॉर्मली इंसिडेंट मतलब ये खुद नॉर्मल और नॉर्मल पे ही इंसिडेंट हो गया, इस तरीके से दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो आई कितना होगा, 0। जब आई 0 यानी इंसिडेंट नॉर्मली, जब भी लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो इंसिडेंट नॉर्मली होता है, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, नो रिफ्रैक्शन। तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्शन हमारा नहीं होता है। जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो लाइट रे सीधे निकल जाएगी, जब सीधे निकल जाएगी तो ये नॉर्मल है और लाइट भी इसी के ऊपर से निकल रही है, तो दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा, 0 ही बनेगा, तो आर भी 0। क्लियर है। अब जब लाइट यहाँ जाकर गिरती है इस सरफेस पे तो बोला गया है जस्ट फेल टू इमर्ज फ्रॉम द प्रिज्म, ये प्रिज्म से बाहर ही निकलती है, प्रिज्म से बाहर नहीं निकलती, जस्ट फेल हो जाती है प्रिज्म से बाहर निकलने पे, ठीक है। या ऐसे कह सकता है कि जस्ट पासिंग थ्रू द प्रिज्म, इसका मतलब ये है कि प्रिज्म से होते हुए निकल गई, इस तरीके से ऐसे निकल गया, ये डायग्राम ऐसे बनेगा। क्लियर है। ए बी और यहाँ पे सी और इसे डी कह दिया, और यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है, इसको ई पॉइंट कह दीजिए। अब आप जानते हैं कि ये डेंसर मीडियम है, ग्लास है ये, और ये क्या है हमारा, रेयर मीडियम है, और रेयर में भी कैसा है, ये एयर है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि अगर कोई लाइट रे कब सरफेस से होते हुए गुजरती है, भाई कब लाइट रे सरफेस से होते हुए गुजरती है, कब गुजरती है, जब किसी लाइट रे को आप किस पर डालें, क्रिटिकल एंगल पर डालें, किस पर डालें, क्रिटिकल एंगल पे।
तब वो कैसे सरफेस के थ्रू होते हुए निकल जाती है। यानी ये जब अगर ये लाइट रे प्रिज्म के थ्रू होते हुए जा रही है, बाहर निकलने से फेल हो जा रही है, तो इसका मतलब ये सरफेस के थ्रू जा रही है। और अगर ये सरफेस के थ्रू जा रही है, इसका मतलब ये जब लाइट यहाँ पर इस सरफेस पे इंसिडेंट हुआ होगा तो किस एंगल पे इंसिडेंट हो गया होगा, ये क्रिटिकल एंगल पे। किस पे इंसिडेंट हुआ होगा, क्रिटिकल एंगल पे, आईसी क्रिटिकल एंगल पे। और जब क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हुआ होगा तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है जो बाहर निकल रहा है, ये नॉर्मल के साथ कितना डिग्री बना रहा होगा, 90 डिग्री। यानी ये रे इस नॉर्मल के साथ कितना बना रही होगी, ये रे जो है इस नॉर्मल के साथ, ये ई पॉइंट है, कितना बना रहा होगा, 90 डिग्री। क्लियर। नॉर्मली लाइट रे इंसिडेंट I0, नो रिफ्रैक्शन R0, यहाँ पे गिरा, सरफेस के थ्रू निकल गया। नहीं, अगर सरफेस के थ्रू निकल रहा है तो इसका मतलब क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हो रहा होगा। तो ये एंगल, इस एंगल को क्या कहते हैं, आर डैश कहते हैं ना, आई आर, आर डैश और आई डैश बताया था ना। तो आर डैश कितना हो गया, आर डैश तो आई सी के इक्वल हो गया। और जो बाहर निकल रहा है यानी बाहर वाला एंगल किससे डिनोट करते हैं, आई डैश से। याद है ना डायग्राम, आई इधर का इमरजेंट आई डैश, आर और आर डैश। तो ये आई डैश जो बाहर निकला है ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। क्यों, ये सरफेस के थ्रू होते हुए जा रहा है। कभी भी सरफेस के थ्रू होते हुए जाए तो यानी नॉर्मल के साथ कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बना रहा है। क्लियर। ये चारों वैल्यू मिल गई। अब हमसे पूछा गया है कि आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम नहीं, सिर्फ डेविएशन पूछ रहा है। तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं, आई प्लस आई डैश माइनस ए। हमने ये पढ़ रखा है, कंडीशन पढ़ रखा है ना। अब I तो पता है 0 है, आई डैश पता है 90 है, बात आ गई किसकी, A की। तो A को फाइंड आउट कर लीजिए। किसको फाइंड आउट कर लीजिए, A को। अब आप कुछ रिलेशन जानते हैं, क्या जानते हैं कि R प्लस आर डैश इक्वल टू क्या होता है, A होता है। हमें A पता करना है तो A के बीच में ये रिलेशन होता है। R तो कितना है 0 और आर डैश किसके इक्वल है, IC। तो IC इक्वल टू A। अब IC तक तो पहुंच गए, ठीक है। अब हमें ये A पता करना है, A पता करना है तो IC निकालना पड़ेगा। IC कैसे निकाले भाई, IC तो दे नहीं रखा। तो इस हमने क्या किया, साइन से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी साइन इधर कर दिया और साइन भी इधर लगा दिया। साइन IC इक्वल टू साइन ए लिख सकते हैं ऐसे, दोनों तरफ साइन यूज कर लिया हमने। ठीक, इसे इतना रफ कर देते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमने साइन IC इक्वल टू साइन ए कर लिया। अब जरा यहाँ देखिए साइन IC का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इस तरह से रिलेशन होता है 1/n इक्वल टू, साइन IC को ऐसे लिख सकते हैं, साइन IC इक्वल टू 1/n लिख सकते हैं ना भाई। क्रिटिकल एंगल ये क्या है हमारा, ये क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, तो 1/n लिख दिया। n की वैल्यू तो आपको गिवन है, कितनी है, n की वैल्यू आपको गिवन है 1.5। कितनी गिवन है, 1.5। तो 1.5 पॉइंट हटाइए 0, 5 2 10, 5 3 15 इक्वल टू साइन है। यहाँ से आप a की वैल्यू को फाइंड आउट करिएगा तो a इक्वल टू, ये साइन इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2/3। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2/3। साइन इनवर्स 2/3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 42 डिग्री। तो यूज कर लीजिए a इक्वल टू कितना आ गया, 42 डिग्री। यानी a मिल गया आपको 42 डिग्री। अब a मिल गया, a पता है, I पता, I डैश पता है, यहाँ पे रखिए और निकाल लीजिए। तो डेल की वैल्यू निकालिएगा तो डेल इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है, I0, I डैश 90 और a की वैल्यू कितनी 42 डिग्री। तो ये आ गया आपका 48 डिग्री आंसर। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हमने बस इस वाले वैल्यू में पुट कर दिया। तो डेल इक्वल टू I की जगह 0, I डैश 90 और a की जगह 42, तो कितना आ गया, 48 आ गया। क्लियर है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए बच्चों, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, इफ अ थिन प्रिज्म मेड ऑफ ग्लास इज डिप्ड इन वाटर। एक थिन प्रिज्म है, पहले तो जैसे ही थिन प्रिज्म कहता है तो थिन प्रिज्म की कंडीशन क्या होती है, बताया ना आपको मैंने। थिन प्रिज्म की कंडीशन क्या होती है, डेल m इक्वल टू n माइनस, यानी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो n-1 इंटू किसके इक्वल हो जाता है, n-1 इंटू a के इक्वल हो जाता है। क्लियर, यानी ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जो है n-1 इंटू a के इक्वल हो जाता है। क्लियर, ये किसके लिए, थिन प्रिज्म के। याद है ना, थिन प्रिज्म में क्या होता था, साइन i किसके इक्वल हो जाता था, i के इक्वल, और साइन r के इक्वल। तो साइन को हम हटा देते थे तो हमारा ये रिलेशन बन के आता था। अब बोला गया है कि एक थिन प्रिज्म है जो ग्लास से बना हुआ है, जब इसे पानी के अंदर डाला जाता है तो इसका मिनिमम डेविएशन बताइए किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। यानी जब पहले एयर में है और जब इसे पानी के अंदर डाल दिया गया तो अब इसका मिनिमम डेविएशन बताइए विद रिस्पेक्ट टू एयर, की एयर के कंपैरिजन में कितना होगा, और ये वैल्यू आपको गिवन दे रखी है। तो पहले आप एयर के लिए अप्लाई कर दीजिए, एयर के लिए डेविएशन और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में क्योंकि एयर में है, और एंगल ऑफ प्रिज्म, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब किसके लिए अप्लाई करिए, जब उसे वाटर के अंदर डिप्ड कर दिया गया, किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो वाटर के लिए अप्लाई कर दीजिए डेल W इक्वल टू, अब यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपैरिजन में होगा, फिर से यार नहीं, अब तो वाटर में चला गया ना, तो वाटर के कंपैरिजन में। ये ध्यान रखा करिए कि उसे किस मीडियम में रखा जा रहा है, -1 इंटू ए,
सेकंड इक्वेशन। अब हमें किसके कंपैरिजन करना है, इसका कंपैरिजन करना है इससे, तो इस इक्वेशन में इससे डिवाइड करेंगे, जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसे कहाँ रखते हैं, नीचे। तो अगर इसको नीचे रखना है तो सेकंड इक्वेशन में किससे डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। तो सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल ए इक्वल टू डेल डब्ल्यू की वैल्यू डब्ल्यू एन जी माइनस 1 इंटू ए और ए एन जी माइनस 1 इंटू ए से ए क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, डब्ल्यू एन जी को क्या लिख सकते हैं बच्चों आप लोग, डब्ल्यू एन जी को आप लिख सकते हैं ए एन जी, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के। तो वाटर से कंपैरिजन कर रहा है तो वाटर का कहाँ लिखेंगे, नीचे। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको सारी चीजें समझा रखी है, ठीक है ना। आप लोग अगर ये चीजें भी आपको समझ में नहीं आती कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से यूज करते हैं, तो आप जो है सबसे फर्स्ट जो लेक्चर था पार्ट 1 जो था, जिसमें मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रखा है, वहां पे आप जाके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, -1 और नीचे ए एन जी और -1। अब इसको सॉल्व बस करना है, यहाँ पे वैल्यू रखते जाइए और इधर ध्यान रखिएगा डेल डब्ल्यू और नीचे क्या है, डेल ए है। ए एन जी की वैल्यू कितनी है, ए एन जी है 3/2 और ए एन डब्ल्यू, एक काम करिए ना, ए एन जी और ए एन डब्ल्यू को अलग से सॉल्व कर लीजिए पहले कहीं पर। ठीक है, ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू, ए एन जी कितना 3/2 और ए एन डब्ल्यू कितना है 4/3, अलग से सॉल्व कर लिया मैंने। 3/2 ये उल्टा हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 4, तो 9 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट रख दीजिए 9/8 और -1, और यहाँ ए एन जी की वैल्यू 3/2 -1, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल ए इक्वल टू 8, 9 में से 8 गए 1 तो 1/8, और यहाँ 2 तो 3 में से 2 गए 1 तो 1/2। ठीक है, सॉल्व करिएगा तो 2 4 जा 8 हो गया, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल ए इक्वल टू 1/4, यानी जब आपने वाटर के अंदर डाला तो वाटर के अंदर जाने पे मिनिमम डेविएशन जो है वो एयर के कंपैरिजन में कितना हो गया, 1/4 हो गया। क्लियर है, क्लियर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आई होप बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है ना, इस वीडियो में हमने जितने भी प्रिज्म फार्मूले से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल था उसे किया। ये जो क्वेश्चन था ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से आता है क्वेश्चन। तो आप लैंग्वेज को, मैंने लैंग्वेज को आराम से एक बार पढ़िए और समझिए कि उसमें क्या क्या वैल्यू आपको गिवन है। ये नहीं कि कुछ नहीं दे रखा तो ये सॉल्व हमसे नहीं हो पाएगा। आप एक बार लैंग्वेज पढ़िए, आपको बहुत सारी चीज़ें गिवन होंगी, वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उन्हें पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।